आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी। दोस्तों, हवा महल कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सुनो कहानी, और हम आपको सुनवा रहे हैं गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानियां। आज आपको सुनवा रहे हैं गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी पत्नी का पत्र। आइए आज सुनते हैं इस कहानी का दूसरा भाग। वाचन स्वर ममता सिंह का। पिछले हफ्ते आपने सुना, मृणाल अपने पति के नाम पत्र लिखती है जिसमें अपनी अतीत की तमाम कड़वाहटों का जिक्र करती है। मृणाल की शादी उस घर में होती है जहां पुरुष सत्ता है। स्त्री को दासी या फिर विनम्रता की प्रतिमूर्ति के रूप में देखा जाता है, जहां स्त्री का अपना कोई विचार या अस्तित्व नहीं होता। विधवा मां की मृत्यु के बाद मृणाल की जेठानी की बहन बिंदु अपने चचेरे भाइयों के अत्याचार से तंग आकर मृणाल के घर आ गई। पूरी कहानी मृणाल की ज़बानी है, सुनिए आगे। जब विधवा मां की मृत्यु के बाद मेरी बड़ी जेठानी की बहन बिंदु ने अपने चचेरे भाइयों के अत्याचार के मारे एक दिन हमारे घर में दीदी के पास आश्रय लिया था, तब तुम लोगों ने सोचा था ये कहां की बला आ गई है ना। देखा, तुम लोग सब मन ही मन खींच उठे हो, इसलिए ना कि उस निराश्रिता लड़की को घेर कर मेरा संपूर्ण मन एकाएक जैसे कमर बांध कर खड़ा हो गया हो। पराए घर में पराए लोगों की अनिच्छा होते हुए भी आश्रय लेना कितना बड़ा अपमान है। यहाँ ये अपमान भी जिसे विवश होकर स्वीकार करना पड़ा हो, उसे क्या धक्का देकर एक कोने में डाल दिया जाता है। हाँ, बाद में मैंने अपनी बड़ी जेठानी की दशा देखी। उन्होंने अपनी गहरी संवेदना के कारण ही बहन को अपने पास बुलाया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसमें पति की इच्छा नहीं है, तो उन्होंने ऐसा भाव दिखाना शुरू किया मानो उन पर कोई बड़ी बला आ पड़ी हो। उन्हें इतना साहस न हुआ कि वे अपनी अनाथ बहन के प्रति खुले मन से स्नेह प्रकट कर सके। वे पतिव्रता थीं। पतिव्रता। उनका ये संकट देखकर मेरा मन और भी दुखी हो उठा। मैंने देखा, बड़ी जेठानी ने खास तौर से सबको दिखा दिखा कर बिंदु के खाने पहनने की ऐसी रद्दी व्यवस्था की और उसे घर में इस तरह नौकरानियों के से काम सौंप दिए कि मुझे दुख ही नहीं, लज्जा भी हुई। मैं सबके सामने इस बात को प्रमाणित करने में लगी रहती थी कि हमारी गृहस्थी को बिंदु बहुत सस्ते दामों में मिल गई है। ढेरों काम करती है, फिर भी खर्च की दृष्टि से बेहद सस्ती है। मेरी बड़ी जेठानी के पितृवंश में कुल के अलावा और कोई बड़ी चीज न थी, न रूप था, न धन। किस तरह मेरे ससुर के पैरों पड़ने पर तुम लोगों के घर में उनका ब्याह हुआ था, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। हाँ, वे सदा यही सोचती रहीं कि उनका विवाह तुम्हारे वंश के प्रति बड़ा भारी अपराध था। इसीलिए वे सब बातों में अपने आप को भरसक दूर रखकर, अपने को छोटा मानकर तुम्हारे घर में बहुत ही थोड़ी जगह में सिमट कर रहती थीं। लेकिन उनके इस प्रशंसनीय उदाहरण से हम लोगों को बड़ी कठिनाई होती रही। मैं अपने आप को हर तरफ से इतना बेहद छोटा नहीं बना पाती। मैं जिस बात को अच्छा समझती हूँ, उसे किसी और की खातिर बुरा समझने को मैं उचित नहीं मानती। इस बात के तुम्हें भी बहुत से प्रमाण मिल चुके हैं। बिंदु को मैं अपने कमरे में घसीट लाई।
जीजी कहने लगी, मझली बहू गरीब घर की बेटी का दिमाग खराब कर देगी। वे सबसे मेरी इस ढंग से शिकायत करती फिरती थीं, मानो मैंने कोई अपराध कर दिया हो। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वे मन ही मन सोचती थीं कि चलो जान बची। अब अपराध का बोझ मेरे सिर पर पड़ने लगा। वे अपनी बहन के प्रति खुद जो स्नेह नहीं दिखा पाती थीं, वही मेरे द्वारा प्रकट करके उनका मन हल्का हो जाता। तुम्हें तो मालूम है, देखने में वो इतनी कुरूप थी कि अगर वो फर्श पर गिरकर अपना सिर फोड़ लेती तो भी लोगों को घर के फर्श की ही चिंता होती। और यही कारण है कि माता पिता के न होने पर ऐसा कोई न था जो उसके विवाह की सोचता। और ऐसे लोग भी भला कितने थे जिनके प्राणों में इतना बल हो कि उससे ब्याह कर सके। बिंदु बहुत डरती डरती मेरे पास आई, मानो संसार में उसको जन्म लेने का कोई अधिकार ही न था। इसीलिए वो हमेशा अलग हटकर आंख बचाकर चलती। उसके पिता के यहाँ उसके चचेरे भाई उसके लिए ऐसा एक भी कोना नहीं छोड़ना चाहते थे जिसमें वो फालतू चीज की तरह पड़ी रह सके। जो भी हो, वे लोग थे खूब। यही कारण है कि जब मैं बिंदु को अपने कमरे में बुला लाई तो उसकी छाती धक धक करने लगी। उसका डर देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरे कमरे में उसके लिए थोड़ी सी जगह है, ये बात मैंने बड़े प्यार से उसे समझाई। लेकिन मेरा कमरा एक मेरा ही कमरा तो नहीं था, इसलिए मेरा काम आसान नहीं हुआ। आप सुन रहे हैं कहानी पत्नी का पत्र, लेखक गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर। मेरे पास 2-4 दिन रहने पर ही उसके शरीर में न जाने लाल लाल क्या निकल आया। शायद घमौरी रही होगी या ऐसा ही कुछ होगा। तुमने कहा शीतला, क्यों न हो, वो बिंदु थी ना। तुम्हारे मोहल्ले के एक अनाड़ी डॉक्टर ने आकर बताया। 2-1 दिन और देखे बिना ठीक से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन 2-1 दिन तक धीरज किसको होता। बिंदु तो अपनी बीमारी की लज्जा से ही मरी जा रही थी। मैंने कहा, शीतला है तो है, इसमें क्या, मैं उसे अपने जच्चा घर में लिवा ले जाऊंगी और किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। इस बात पर जब तुम सब लोग मेरे ऊपर भड़क कर क्रोध की मूर्ति बनकर गए, यही नहीं, जब बिंदु की जीजी भी बड़ी परेशानी दिखाती हुई उस अभागी लड़की को अस्पताल भेजने का प्रस्ताव करने लगी, तभी उसके शरीर के वे सारे लाल लाल दाग एकदम विलीन हो गए। मैंने देखा कि इस बात से तुम लोग और भी व्यग्र हो उठे। कहने लगे, अब तो वाकई शीतला बैठ गई है। क्यों? क्योंकि वो बिंदु थी ना। अनादर के पालन पोषण में एक बड़ा गुण है, शरीर को वो एकदम अजर अमर कर देता है। बीमारी आने का नाम नहीं लेती। मरने के सारे आम रास्ते बिल्कुल बंद हो जाते हैं। इसीलिए रोग उसके साथ मजाक करके चला गया। हुआ कुछ नहीं, लेकिन ये बात अच्छी तरह स्पष्ट हो गई कि संसार में ज्यादा साधनहीन व्यक्ति को आश्रय देना ही सबसे कठिन है। आश्रय की आवश्यकता उसको जितनी अधिक होती है, आश्रय की बाधाएं भी उसके लिए उतनी ही विषम होती हैं। बिंदु के मन से जब मेरा डर जाता रहा, तब उसको एक और कुग्रह ने पकड़ लिया। वो मुझे इतना प्यार करने लगी कि मुझे डर होने लगा। स्नेह की ऐसी मूर्ति तो संसार में पहले कभी नहीं देखी। बहुत दिनों से ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी कि मुझे अपने रूप की बात याद आती। अब इतने दिनों बाद ये कुरूप लड़की मेरे उस रूप के पीछे पड़ गई। दिन रात मेरा मुंह देखते रहने पर भी उसकी आंखों की प्यास नहीं बुझती थी। कहती, जीजी, तुम्हारा ये मुंह मेरे अलावा और कोई नहीं देख पाता। जिस दिन मैं स्वयं ही अपने केश बांध लेती, उस दिन वो बहुत रूठ जाती। अपने हाथों से मेरे केश भार को हिलाने डुलाने में उसे बड़ा आनंद आता। कभी कहीं दावत में जाने के अतिरिक्त और कभी मुझे साज श्रृंगार की जरूरत ही नहीं पड़ती थी।
लेकिन बिंदु मुझे तंग कर करके थोड़ा बहुत सजाती रहती। वो लड़की मुझे लेकर बिल्कुल पागल हो गई थी। तुम्हारे घर के भीतरी हिस्से में कहीं रत्ती भर भी मिट्टी ना थी। उत्तर की ओर की दीवार में नाली के किनारे न जाने कैसे एक गाब का पौधा निकला। जिस दिन देखती कि उस गाब के पौधे में नई लाल लाल कोपले निकल आई हैं, उसी दिन जान पड़ता कि धरती पर बसंत आ गया है। और जिस दिन मेरी घर गृहस्थी में जुटी हुई इस अनाहत लड़की के मन का ओर छोर किसी तरह रंग उठा, उस दिन मैंने जाना कि हृदय के जगत में भी बसंत की हवा बहती है। बिंदु के स्नेह के दुसह वेग ने मुझे अधीर कर डाला था। मैं मानती हूँ कि मुझे कभी-कभी उस पर क्रोध आ जाता, लेकिन उस स्नेह में मैंने अपना एक ऐसा रूप देखा जो जीवन में मैं पहले कभी नहीं देख पाती थी। वही मेरा मुख्य स्वरूप है। इधर मैं बिंदु जैसी लड़की को जो इतना लाड प्यार करती थी, ये बात तुम लोगों को बड़ी ज्यादती लगी। इसे लेकर बराबर खटपट होने लगी। जिस दिन मेरे कमरे से बाजूबंद चोरी हुआ, उस दिन इस बात का आभास देते हुए तुम लोगों को तनिक भी लज्जा न आई कि इस चोरी में किसी न किसी रूप में बिंदु का हाथ है। जब स्वदेशी आंदोलनों में लोगों के घर की तलाशियां होने लगी, तब तुम लोग अनायास ही ये संदेह कर बैठे कि बिंदु पुलिस द्वारा रखी गई स्त्री गुप्तचर है। इसका और कोई प्रमाण न था। प्रमाण बस इतना ही था कि वो बिंदु थी। तुम लोगों के घर की दासियां उनका कोई भी काम करने से इनकार कर देती थी। उनमें से किसी से अपने काम के लिए कहने में वो लड़की भी संकोच के मारे जड़वत हो जाती थी। इन्हीं सब कारणों से उसके लिए मेरा खर्च बढ़ गया। मैंने खास तौर से अलग से एक दासी रख ली। ये बात तुम लोगों को अच्छी नहीं लगी। बिंदु को पहनने के लिए मैं जो कपड़े देती थी, उन्हें देखकर तुम इतने क्रुद्ध हुए कि तुमने मेरे हाथ खर्च के रुपए ही बंद कर दिए। दूसरे ही दिन से मैंने ₹1.25 जोड़े की मोटी कोरी मिल की धोती पहनना शुरू कर दिया। और जब मोती की माँ मेरी जूठी थाली उठाने के लिए आई, तो मैंने उसको मना कर दिया। मैंने खुद जूठा भात बछड़े को खिलाने के बाद आंगन के नल पर जाकर बर्तन मल लिए। एक दिन एकाएक इस दृश्य को देखकर तुम प्रसन्न न हो सके। मेरी खुशी के बिना तो काम चल सकता है, पर तुम लोगों की खुशी के बिना नहीं चल सकता। ये बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई। एक बात याद करके मुझे आश्चर्य होता रहा है कि तुम लोगों ने बिंदु को जबरदस्ती अपने घर से विदा क्यों नहीं कर दिया। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि तुम लोग मन ही मन मुझसे डरते थे। विधाता ने मुझे बुद्धि दी है। भीतर ही भीतर इस बात को माने बगैर तुम लोगों को चैन नहीं पड़ता था। अंत में अपनी शक्ति से बिंदु को विदा करने में असमर्थ होकर तुम लोगों ने प्रजापति देवता की शरण ली। हवा महल कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सुनो कहानी। आपको सुनवा रहे हैं गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानियां। आज आपने सुना इस कहानी का दूसरा भाग। वाचन स्वर था ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। सुनो कहानी।